हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें सीए वर्ल्ड चैनल को, बेल आइकन पर प्रेस करें सभी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीए वर्ल्ड। आज का टॉपिक है हमारा कि जिन लोगों ने अभी तक मार्च की फाइल नहीं किए हैं वो फाइल कर लें, क्योंकि आज उसकी लास्ट डेट है। तो जिनका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ था उनके लिए एक रिलीफ मिला है। मार्च की जो रिटर्न है फाइनेंशियल ईयर 2021, उसका GSTR1 का कोई डेट एक्सटेंड नहीं हुआ था और GSTR3B की भी कोई डेट एक्सटेंड नहीं हुई थी, बट उनको रिलीफ दिया गया था कि वो 5 मई तक आप अपना पेबल जो है कर सकते हो, उस पर कोई लेट फी आपको चार्ज नहीं होगा। अप टू 5 के बाद आप अगर जमा कराते हैं तो आप पे इंटरेस्ट लगेगा 9% के हिसाब से, और अगर आफ्टर 5 मई के बाद आप रिटर्न पे जमा कराएंगे अपनी 3B की तो 18% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट होके मिलेगा। तो आई होप कि आप सब रिटर्न अपने टाइमली जमा करा दें। तो ये तो बात था आपका मार्च का। बात कर लेते हैं अब अप्रैल की। तो अप्रैल 21 फाइनेंशियल ईयर 2021-22 उसकी GSTR1 की जो लास्ट डेट थी वो 11th है, बट इस बार एक्सटेंड करके कोविड के चलते 26 मई 2021 कर दी गई है। और 3B की कोई डेट एक्सटेंड नहीं हुई है, वो आपको 20 मई में ही जमा करानी है, बट उसमें रिलीफ मिला है आपको कि आप 4 जून 2021 तक आप उसको पेबल कर सकते हैं। आपका जो भी टैक्स बनेगा वो आप 4 जून 2021 तक कर सकते हैं, उसमें कोई आपको लेट फी नहीं मिलेगा। अगर आप 4 जून के बाद जमा कराते हैं तो आप पे 9% का टैक्स लगेगा, और अगर आफ्टर 4 जून के बाद जमा कराएंगे तो 18% से टैक्स कैलकुलेट होगा। तो ये थी टर्नओवर जिनका 5 करोड़ से ज़्यादा है। अब बात करते हैं टर्नओवर जिन लोगों का टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, तो उनका दो सेक्शंस में डिवाइड होता है, मंथली फाइलिंग एंड क्वार्टरली फाइलिंग। तो मंथली फाइलिंग में उनको क्या क्या रिलीफ मिले हैं? मार्च 2021 फाइनेंशियल ईयर 2021 यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर गलत हो गया है, फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21 की बात करते हैं। तो GSTR1 एंड 3B में कोई आपकी डेट एक्सटेंड नहीं थी, बट आपको रिलीफ मिला था कि आप 20 मई तक आप अपना टैक्स पेबल कर सकते हैं। तो आप 20 मई तक इसको पेबल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आफ्टर 20 मई के बाद जमा कराएंगे तो आप पे 9% एंड 18% का टैक्स कैलकुलेट होके मिलेगा। अप्रैल 21 की बात करते हैं, जो फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 22 है, उसका GSTR1 की जो लास्ट डेट है वो 26 मई कर दी गई है। ये और ये सेम ही है, तो 26 मई 11th से हटा करके 26 मई 2021 कर दिया है। 3B की जो लास्ट डेट है वो 20 ही है, बट उसमें रिलीफ मिला है 19 जून को आप पेबल कर सकते हैं, उसमें कोई आपको लेट फी जनरेट होके नहीं मिलेगी। और अगर 19 जून के बाद जमा कराते हैं तो आप पे 9% का टैक्स इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और 18% का इंटरेस्ट कैलकुलेट होके मिलेगा आफ्टर 19 जून के बाद। सेम इसी तरीके से क्राइटेरिया जो है आपका CMP 08 के लिए है, जो कंपोजिशन स्कीम में आते हैं, सेम उनका भी यही क्राइटेरिया रहेगा। क्वार्टरली फाइलिंग की बात करते हैं, तो जिनका जनवरी टू मार्च 2021 फोर्थ क्वार्टर जो था फाइनेंशियल ईयर 2021 का, तो उसमें 2 डेट्स आपको दी जाती हैं, नॉर्थ जोन और साउथ जोन के हिसाब से। तो नॉर्थ जोन और साउथ जोन में 22 अप्रैल और 24 इनका लास्ट डेट था। अगर आप इसके बाद इसको पेबल भी करते हैं तो आपको रिलीफ दिया गया है इसके अंदर कि 20 मई 2021 तक आप टैक्स पेबल कर सकते हैं, इसमें कोई आपको लेट फी नहीं लगेगी। फिलहाल तो सब लोगों ने जमा करा लिया होगा, फिर भी अगर जिन लोगों का रह गया है वो जमा करा सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आफ्टर 20 मई के बाद आप जमा कराओगे तो आप पे 9 और 18% का टैक्स कैलकुलेट होके मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे अप्रैल 21।
तो जिन लोगों ने QRMP स्कीम सिलेक्ट करा है इस बार 2022 के लिए, तो उनका लास्ट डेट कर दिया गया है 28 में, जो कि पहले 13 मई था। तो इसमें छोटी छोटी रिलीफ्स दी गई हैं जो आपको टाइमली जमा करवानी है। और इसी तरीके से QRMP क्राइटेरिया CMP 08 के लिए है। GSTR 4 जो जमा कराएंगे वो पहले 30 अप्रैल था, अब उसको 31 मई 2021 कर दिया गया है। इसी तरीके से ITC 04 जैन टू मार्च का, उसको भी 31 मई 2021 कर दिया गया है। तो आई होप आप टाइमली आप अपनी जो भी ड्यू डेट्स के अकॉर्डिंग है वो आप टाइमली जमा कराएंगे। डेट्स जो हैं थोड़ी बहुत रिलीफ की गई हैं और थोड़ी बहुत एक्सटेंड भी की गई हैं, जो कोविड के चलते देखते हुए गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत आपको रिलीफ दिया है। अगर इसका